बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 का सेकंड टॉपिक है 15.2 इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ तो इमोशनल ईएमएफ क्या होती है? इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड in a conductor due to the motion of conductor inside a magnetic field। कि अगर किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है उस कंडक्टर के अंदर, which is called motional EMF। The EMF induced inside a conductor, the EMF induced due to the motion of a conductor inside across a magnetic field। Magnetic field the EMF induced due to the motion of a conductor across a magnetic field is called motional EMF। motional EMF इसके लिए कंसीडर करें, कंसीडर यू हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L लेंथ का एक कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर है, वायर है, मेटेलिक कंडक्टर है, या आप कह लेंगे इट इज अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L, यानी कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो L के इक्वल है, कैपिटल L के इक्वल। इट इज प्लेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ रॉड्स, रेल्स, मेटेलिक रेल्स हैं दो, एक ये दो रेल्स, एक ये और वन इज दिस। इस तरह दो रेल्स हैं, उनके ऊपर एक मेटेलिक रॉड L लेंथ की मेटेलिक रॉड रखी हुई है। अब these rails are connected to a galvanometer, एक galvanometer के साथ कनेक्टेड है ये रेल्स। इस तरीके से इन रेल्स के दोनों एंड्स जो है ना वो galvanometer के साथ कनेक्टेड है। This arrangement in this way a loop is formed, यानी एक क्लोज लूप फॉर्म होता है। इस तरह से गैल्वानोमीटर ये वाला इस साइड को कह लें A, इसको कह लें B, और ये रेल्स का एंड C है और ये D। In this way a loop ABCD is formed। अब this arrangement is placed inside a magnetic field of strength B, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये अरेंजमेंट रखी हुई है, सो दैट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन इज इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड, यानी अवे फ्रॉम यू है इसकी डायरेक्शन।
डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, इसलिए इसको क्रॉस से शो किया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम यू होती है उसको आप क्रॉस से रिप्लेस करते हैं, यानी इनटू द पेपर। हो, अगर पेपर है आपका, प्लेन ऑफ पेपर है आपके पास, उसमें अपने मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, यानी पेपर की तरफ पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सो देन उसको आप क्रॉस से शो करोगे। एंड अगर आउट ऑफ द पेपर हो तो डॉट्स से शो करते हैं आप। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर एंड ये रॉड है स्पॉट स्टार्ट में बेटा व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी, जब कंडक्टर स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, तो उस वक्त गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वानोमीटर की नीडल जो है इनिशियल जीरो पे होगी कि कोई करंट पास नहीं हो रहा इसमें से। मींस गैल्वानोमीटर की नीडल अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो करती है तो इट मींस के इस लूप ए बी सी डी ए में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। ये एक लूप फॉर्म हो जाता है ना, ये भी तो मेटालिक कंडक्टिंग रॉड है। रॉड जो है ये कंडक्टिंग मटेरियल की है, आपकी रेल्स भी कंडक्टिंग मटेरियल की हैं, कनेक्टेड टू द गैल्वानोमीटर है। तो इस तरह वायर इसमें से इस तरह से होते हुए करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन इस वक्त जब रॉड मूव नहीं कर रही तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। नाउ इफ द रॉड इज मूव टुवर्ड्स राइट विद स्पीड v, यानी v वेलोसिटी के साथ अगर रॉड को राइट की तरफ मूव करवाएं हम, यानी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ तेजी से रॉड जो है इट इज मूव टुवर्ड्स राइट, यानी इस तरफ मूव करे रॉड, तो यहाँ से उठ के यहाँ चली जाए, इस तरफ मूव करे। तो ड्यूरिंग मोशन ये होता क्या है कि उस वक्त जब व्हेन द रॉड इज मूव्ड गैल्वानोमीटर नीडल शो डिफ्लेक्शन, यानी उस वक्त गैल्वानोमीटर जो है ना वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट मींस कि डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिक करंट फ्लोज थ्रू द लूप ए बी सी डी ए, यानी इस लूप में से करंट फ्लो किया जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। तो अब उस करंट का सोर्स क्या है? द मूविंग रॉड ए बी, यानी ये जो रॉड ए बी है ऑफ लेंथ एल, ये मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट फ्लो किया। इट मींस द मूविंग रॉड ए बी इज द सोर्स ऑफ करंट हियर, यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो ये मूविंग रॉड जो है ना ये ईएमएफ का सोर्स है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और करंट फ्लो कर रहा है इन द रॉड। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब रॉड राइट की तरफ मूव करवाई जाती है वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ, तो रॉड के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई ना, तो इसके अंदर क्या होगा, मेटालिक रॉड है, इसके अंदर क्या होंगे, चार्जेस होंगे। चार्जेस तो होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वो जो प्रोटॉन्स जो हैं वो तो मौजूद होते हैं ना इनके अंदर। तो अब ये है कि दीज विद द यानी मोशन ऑफ रॉड, यानी मोशन रॉड की मोशन के साथ, यानी रॉड राइट की तरफ मूव की तो इसके अंदर मौजूद जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी मूव कर रहे हैं, यानी वो चार्जेस भी मूव कर रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्जेस मूव कर रहे हैं एक्चुअली। तो क्या है कि जब कोई चार्ज मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन दैट मूविंग चार्ज। ये हमने लास्ट चैप्टर में, इससे पिछले वाले 14 चैप्टर में पढ़ा था ना कि व्हेन फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई Q चार्ज है, Q मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इट मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है Fm, which is equal to, वो फोर्स किसके इक्वल होती है, Q B क्रॉस B के। अब यहाँ B और B के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। रॉड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, मार्क करके लाऊं इस तरह से, येलो डायरेक्शन में, इस तरह से है रॉड की डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, यानी इस मार्क करके लाऊं, तो इन दोनों के दरमियान एंगल, दोनों डायरेक्शंस के दरमियान एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री, यानी ये वाला इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। इसलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना QV क्रॉस B, यानी B जो वेलोसिटी ऑफ द रॉड है उसके और मैग्नेटिक फील्ड B के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो ये आ जाता है QVB, B क्रॉस B होता है ना, VB साइन ऑफ थीटा, तो थीटा यहाँ 90 डिग्री है, तो ये
यानी साइन ऑफ थीटा और क्यू वी बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज हेयर एंगल बिटवीन बी एंड बी इज 90 डिग्री। तो सो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी के इक्वल होगी। साइन 90 चूँकि 1 होता है तो वो ना 1 पुट करें तो ये आ जाएगी एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसके अब बच्चे ये जो होती है, यानी अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो चार्जेस पे, जो चार्ज क्यू था, सपोज कोई चार्ज है, कोई एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, क्यू है रॉड के अराउंड, इट इज मूव इन डायरेक्शन इन टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v, यानी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है राइट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द पेपर। तो दोनों डायरेक्शंस के मैग्नेटिक फील्ड b और b चार्ज की मूविंग वेलोसिटी के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री बन जाता है इस तरीके से। तो जब एंगल 90 डिग्री हो तो फोर्स उस वक्त तक मैक्सिमम होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एफएम के इक्वल होती है, यानी मैक्सिमम होती है। तो ये मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी के इक्वल होगी। अब आप देखें, जब रॉड आप इस तरफ राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, चार्जेस एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, उन पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, तो क्या होगा कि एंड चार्जेस जो है ना, एंड ए पे चार्जेस जो होंगे, दिस विल मूव टू पुश टुवर्ड्स एंड बी बाय द मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे इन चार्जेस पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे जो चार्जेस पड़े हैं उन पे फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी होगी, along the rod होगी from A to B। आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें ना V क्रॉस B के लिए, क्यू V क्रॉस B के लिए, तो आपको इस फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि ये अगर B की डायरेक्शन है, ये मार्कर B की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये रॉड, ये वाला जो है V की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन along the rod इस तरह आएगी, यानी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी जो रॉड की मोशन की वजह से, यानी रॉड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, तो थर्ड डायरेक्शन जो है ये वाली बनती है फ्रॉम ए टू बी। तो यानी चार्जेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इन अ डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी एंड ए से बी की तरफ उस फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी वो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज क्यू, दैट इज इक्वल टू उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम एंड ए टूवर्ड्स एंड बी, यानी एंड ए से एंड बी की तरफ। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इस तरफ से चार्जेस, जब फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, चार्जेस को पुश करेगी टुवर्ड फ्रॉम एंड ए टुवर्ड्स एंड बी। तो इस तरीके से एंड ए से चार्जेस पुश होंगे टुवर्ड्स एंड बी, इसकी तरफ बी एंड की तरफ। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, देयर विल कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस इज डेवलप्ड एट द एंड बी, यानी एंड बी पे चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यानी ज्यादा चार्जेस जमा हो जाएंगे एंड बी पे, और एंड ए पे चार्जेस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी यहाँ से जो चार्जेस हैं वो कम होंगे, कम होते जाएंगे और इधर इधर जमा होते जाएंगे, इधर चार्जेस की एक्सेस होती जाएगी, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी, यानी इस तरफ चार्जेस की कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी, इस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस होगी एट एंड ए। तो अब जिस तरफ चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो एंड क्या है, कि वो एंड दैट इज एट हाई पोटेंशियल, यानी वो एंड, उसका पोटेंशियल अगर वी बी के इक्वल हो, एंड बी जो है उसका पोटेंशियल अगर वी बी के इक्वल हो, तो देन इधर जो पोटेंशियल होगा वो वी बी होगा, तो इधर जो है वो है वी ए। तो इस तरीके से जब इस एंड पे पोटेंशियल ज्यादा हो, इस एंड पे पोटेंशियल कम हो, यानी जिधर पर चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस एंड पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा है तो इट मींस कि वहां पोटेंशियल ज्यादा है, इधर चार्ज कम है तो इधर पोटेंशियल कम है, तो इट मींस दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो चार्जेस पे लगी उसके रिजल्ट के तौर पर क्या हुआ कि चार्जेस मूव किए फ्रॉम एंड टू ए टुवर्ड्स एंड बी, एंड बी पे चार्जेस की कंसंट्रेशन डेवलप हुई एंड ए पे चार्जेस की डेफिशिएंसी हो गई। तो ड्यू टू दिस डिफरेंस क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, यानी एंड बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा एंड ए पे पोटेंशियल कम होगा, और एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा डेल बी के इक्वल, उसको क्या लें, डेल बी व्हिच इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए।
कि वो एंड बी के पोटेंशियल को एंड ए के पोटेंशियल में से माइनस करे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल आ जाएगा एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। यानी जो इस रॉड में इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुई है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। यानी इस रॉड के एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल हो वो ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस हुई दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, ईएमएफ भी तो पोटेंशियल ही है, तो इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, इसके इक्वल है। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। यहाँ ये एंड जो जहाँ पे चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहाँ उस तरफ से डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस वाले एंड की तरफ फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस पे एक्ट करेगी उसकी डायरेक्शन यानी ई की डायरेक्शन ई नॉट यानी ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम एंड बी टुवर्ड्स एंड ए। यानी जो अगर हम यहाँ कोई यानी रॉड के अलोंग दूसरे चार्ज जो है ना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिसकी F इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल है तो वो उस फोर्स की डायरेक्शन होगी वैन बी से एंड ए की तरफ। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है चार्जेस पे लग रही वो है एंड ए से एंड बी की तरफ, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अब ये जो एज अ रिजल्ट यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस एक दफा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ डेवलप हुआ तो इसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, करंट फ्लोज थ्रू द लूप यानी चार्जेस यहाँ से हाई पोटेंशियल वाले एंड से लो पोटेंशियल वाले एंड की तरफ मूव करेंगे। यानी यहाँ से चार्जेस किस तरफ मूव करेंगे, लो पोटेंशियल की तरफ। ये तो है ना कि चार्जेस जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो ये फिर क्या होगा, करंट फ्लोज थ्रू दिस लूप यानी इस लूप ए बी सी डी में इस डायरेक्शन में बी से ए की तरफ यानी ए बी सी डी ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा थ्रू दिस लूप। यानी क्या हुआ कि ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ यानी ईएमएफ इंड्यूस हुई इस लूप में, तो उसकी वजह से क्या है इस लूप के क्रॉस करंट फ्लो किया फ्रॉम एंड ये बी से बी सी डी ए बी यानी इस तरह इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब एज अ रिजल्ट ऑफ करंट फ्लो करने के रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि यहाँ से चार्जेस एक समय के लिए यहाँ से चार्जेस जो है वो चार्जेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। यहाँ से एंड बी पे जहाँ चार्जेस ज्यादा से वहाँ से चार्जेस मूव करके सी डी थ्रू इस तरह गैल्वेनोमीटर के थ्रू होते हुए दोबारा ए पी इस तरह आएंगे। तो इस तरह इस एंड पे चार्जेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी यानी मैग्नेटिक फील्ड ई जो डेवलप हुआ था उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी यानी वो भी एज अ रिजल्ट वो फील्ड कम होता जाएगा। तो क्या होगा कि यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। शुरू में तो ये है ना कि जब चार्जेस ये यानी इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ चार्जेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ए से बी की तरफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन बी से एंड बी से ए की तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्रॉम एंड ए से बी की तरफ है। और इस तरह जल्द ही जब जैसे चार्जेस इस तरह मूव करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती है यानी इक्विलिब्रियम स्टेज अकर करती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है क्यू ई नॉट। अगर उस स्टेज में जब दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल होती है इक्विलिब्रियम स्टेज होती है उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू E को हम E नॉट से रिप्रेजेंट करें देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट दैट मोमेंट विल बी इक्वल टू Q E नॉट के इक्वल होगी एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी ये मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट कर रहा है उसके इक्वल होगी, वो है Q V B के इक्वल।
दोनों की डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट है एक दूसरे की, इसलिए इसके साथ माइनस साइन हम लगा देते हैं। तो यहाँ से क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ई नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बी इसके इक्वल। तो यहाँ से हम ये जगह मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेज नहीं कर, यहाँ कर लेते हैं हम कि ई नॉट आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एट दिस, तो ई नॉट को हम उसकी जगह ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल यानी डेल वी ओवर पोटेंशियल, ये पार्ट दोनों चार्ज अगर एक एंड ए है उस पे चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस वी ए है, इस पे एंड पी पे पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है, तो इनके दरमियान दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस लेंथ है वो यानी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, वो एल इसके एल के इक्वल है। तो सो डेल वी ओवर एल इज इक्वल टू माइनस वी बी। वैसे भी ये ई नॉट भी तो माइनस डेल वी ओवर एल के इक्वल होता है ना, तो हम यहाँ से यानी माइनस साइन बाद में भी लगा सकते हैं कि इट इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर एल एंड दिस इज इक्वल टू वी बी, तो फिर वो माइनस साइन इधर शिफ्ट कर, तो इस तरह भी हो सकता है। तो यहाँ से आप डेल वी की वैल्यू निकाल लें, डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू माइनस एल वी बी के इक्वल, यानी डेल वी इज इक्वल टू, ये डेल वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, कैपिटल वी है, ये जो है ना स्मॉल छोटा सा वी है, ऐसे ये वेलोसिटी के लिए है, ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस रख लीजिएगा शेप में इसकी, इस वी और उसकी। तो डेल वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल निकला, एल वी बी के इक्वल। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से करंट इंड्यूस करंट फ्लो किया ना, तो सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ई इज इक्वल टू डेल वी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एल वी बी के इक्वल है, और इट इज इक्वल टू माइनस एल वी, अगर वी और बी के दरमियान कोई एंगल हो थीटा, अब तो है ना एंगल 90 डिग्री था, बी इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी वेलोसिटी रॉड की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो जो है उसकी वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड बी में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमने माइनस एल वी बी लिख दिया। इससे एल और यानी ये बी और बी के दरमियान कोई एंगल हो तो देन ये किसके इक्वल होगा, एल वी बी साइन ऑफ थीटा, यानी देन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल वी बी साइन ऑफ थीटा, इसके इक्वल होगा। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इस तरह से। तो अब बच्चे होता क्या है कि जब करंट फ्लो करता है, यानी शुरू में तो है ना कि जब रॉड स्टेशनरी थी कोई करंट नहीं था टू द गैल्वानोमीटर, जब रॉड मूव किया रॉड ने तो गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, इट मींस के इंड्यूस करंट इंड्यूस हुआ थ्रू दिस लूप ए बी सी डी ए एंड दैट करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो किया। अब एज अ रिजल्ट ऑफ करंट फ्लो के रिजल्ट के तौर पर करंट में क्या है, चार्जेस ही मूव कर रहे हैं ना, तो करंट फ्लो कर रहा है। ये जो एंड बी जो है वो हाई पोटेंशियल पे है एंड ए जो है वो लो पोटेंशियल पे है, तो चार्जेस इस तरफ अट्रैक्ट होंगे अलोंग द वायर, चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, यानी इस पाथ के अलोंग चार्जेस विल मूव अलोंग पाथ ए बी सी डी ए। तो इस एज अ रिजल्ट यानी करंट फ्लो के रिजल्ट के तौर पर एंड बी पे जहां चार्जेस की कंसंट्रेशन डेवलप हुई थी वहां चार्जेस में कमी आ जाएगी, तो जो उस पहले कंसंट्रेशन डेवलप होने की वजह से चार्जेस के एंड बी पे और इधर डेफिशिएंसी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था इन दोनों इस अलोंग द रॉड, यानी फ्रॉम बी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उसमें कमी आएगी, यानी उसकी स्ट्रेंथ में उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो कम होगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो एज अ रिजल्ट जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रो ज़ाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो
क्यू ई नॉट के इक्वल जो है वो कम होगी, उसमें कमी आएगी। इस केस में जो है ना इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस जो है ना वो जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिस्टर्ब होगी। यानी क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट कर रही है चार्ज पे वो ज्यादा हो जाएगी, बट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम हो जाएगी, उसमें कमी आएगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहेगी। तो फिर उस वक्त करंट किस वजह से फ्लो करेगा, ये चार्जेस विल मूव टुवर्ड्स एंड बी ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि क्या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, QVB के इक्वल है, इस तरह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये तो वेलोसिटी के लिए है ना V, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब होने से कम या ज्यादा होने से मैग्नेटिक फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है डिस्टर्ब होती है, लेकिन चार्जेस जो है ना मूव करते रहते हैं फ्रॉम एंड A टुवर्ड्स एंड B ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी जो चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की वजह से चार्जेस विल कंटिन्यू टू मूव फ्रॉम एंड A टुवर्ड्स एंड B, and in this way current flows through the loop ABCDA as conductor moves, यानी जैसा जैसे कंडक्टर मूव करता रहता है राइट की तरफ उसको मूव करवाएंगे तो चार्ज ऐसे करंट फ्लो करेगा, गैल्वानोमीटर जो है उसमें करंट, ये इस सर्किट में करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू विच गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो करंट डिफ्लेक्शन शो करेगी। और इस तरीके से हम जितनी देर इस रॉड को मूव करवाएंगे उतनी देर करंट फ्लो करेगा, जब रॉड की मोशन स्टॉप हो जाएगी ये करंट भी स्टॉप हो जाएगा, गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो दोबारा जीरो डिफ्लेक्शन पे आ जाएगी। तो मोशनल ईएमएफ पे क्या हुआ, द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, यानी ऐसी ईएमएफ जो किसी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट की वजह से या मोशन की वजह से क्रिएट हो, इंड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। और वो ईएमएफ जो है किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो हमने ये देखा कि ये किस तरह इंड्यूस होती है, किस तरह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये हमने देखा। तो हमने देखा कि जब चार्जेस को ये रॉड के अलोंग जो चार्जेस हैं, रॉड चार्जेस पे मुश्तमिल है ना, मेटालिक रॉड है कंडक्टिंग मटेरियल के, तो उसमें चार्जेस होंगे। तो अब जब रॉड राइट की तरफ मूव करें तो एक्चुअली हम वो उन चार्जेस को भी, वो चार्जेस भी अलोंग द रॉड मूव कर रहे हैं, तो उन चार्जेस को यानी मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्जेस मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली उन चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी, QV क्रॉस B के या QVB साइन ऑफ थीटा के। थीटा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, यानी V और B के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो सो ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, FM इज इक्वल टू QVB के इक्वल। तो एज अ रिजल्ट यानी ये फोर्स जो है इस रॉड पे एक्ट करेगी, राइट हैंड रूल से अब देखें B को B की तरफ टर्न करके, ये वेक्टर B है, B जो है इस तरफ है उसकी डायरेक्शन, B की डायरेक्शन इनटू द पेपर, B को B की तरफ मूव करवाए ना आप, तो रॉड ये जो फोर्स की डायरेक्शन है अलोंग द थंब होगी ना, तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, यानी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, फोर्स जो है ना इट विल एक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, तो जिसकी वजह से यहाँ जो चार्जेस होंगे दिस विल बी पुश्ड बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स एंड B, यानी वो एंड B की तरफ मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट यहाँ एंड B पे चार्जेस की कंसंट्रेशन डेवलप होगी और एंड A पे चार्जेस की, यहाँ से चार्जेस खींच के इधर चले जाएंगे, इधर एंड A पे चार्जेस की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी एंड B जो है वो हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ चार्जेस ज्यादा हैं, जहाँ चार्जेस कम हो वो लोअर पोटेंशियल पे एंड होगा, तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन एंड्स A एंड B, और दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू del V एंड दैट इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF, वो इस इंड्यूस्ड EMF के इक्वल होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VB माइनस VA के इक्वल होगा। अब हमने देखा कि उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रॉड में जो है ना वो करंट फ्लो करता है थ्रू दिस लूप ABCDA, यानी इसके अलोंग करंट फ्लो करेगा, गैल्वानोमीटर उस करंट को डिटेक्ट करेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जब करंट फ्लो करेगा इस एंड से चार्जेस, इधर चार्जेस ज्यादा हैं, ज्यादा एंड वाले चार्जेस से चार्ज मूव करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स लो एंड, यानी हाई कंसंट्रेशन वाले
हाई पोटेंशियल वाली साइड से चार्जेस मूव करेंगे टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, इस तरह से, यानी चार्जेस किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ए बी सी डी ए, यानी इस सर्कल, इस लूप के अलॉन्ग करंट फ्लो करेगा। तो ऐसा रिजल्ट, यानी जब करंट फ्लो करता है तो इधर से चार्जेस मूव करते हैं, यानी पहले तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट की इन चार्जेस पे। तो शुरू में करंट फ्लो नहीं कर रहा जब तक ये चार्जेस इधर से उठ के इधर मूव करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होता, उस वक्त तक करंट फ्लो नहीं करता। जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है फिर करंट, तो उस वक्त क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी एस्टेब्लिश होता है बिटवीन एंड्स ए एंड बी के दरमियान, along the length पॉइंट ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही होती है, यानी इस तरह ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं वो उन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स लगा रहा होता है। तो दैट फोर्स, अगर उस फोर्स को हम क्यू ई नॉट के इक्वल कहें तो जल्दी, यानी थोड़ी देर में, फ्यू मोमेंट्स में, यानी क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाती है, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स हमने कहा कि वी बी के इक्वल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दैट इज इक्वल टू क्यू ई नॉट, अगर उस स्टेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करें तो वो क्यू ई नॉट के इक्वल होगी। तो इन दोनों फोर्सेस को हम इक्विलिब्रियम स्टेज वाली में हम उसको देखते हैं, उसमें दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, क्यू ई नॉट इज इक्वल टू क्यू वी बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू वी बी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। फिर हम ये ई नॉट की वैल्यू लगाएंगे, ई नॉट